हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल वाईके स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। आज में दोस्त टैक्स से रिलेटेड बात करेंगे। टैक्स देता कौन है, टैक्स होते कितने तरह के, टैक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के टैक्स होते हैं। तो सबसे पहले टैक्स होता क्या है। लोग टैक्स में अपने इनकम के ऊपर जो पेनल्टी फाइन और देता है वो टैक्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो दोस्त टैक्स दो तरह का होते हैं, टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको सीए लेवल में पढ़ना होता है, किसी प्रोफेशनल कोर्स से रिलेटेड होता है, जैसे सीए फाइनल में, सीए इंटर में, सीएस इंटर में, सीएमए इंटर में और फाइनल में। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है आपको बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्रामिंग में पढ़ना पड़ता है। नॉर्मली टैक्स दो तरह का होता है, मैंने बताया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पर होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है दोस्त? बेसिक कॉन्सेप्ट, आधारभूत मान्यताएं। बेसिक चीज क्या होनी चाहिए? इनकम के सोर्सेस क्या है डायरेक्ट टैक्स के अंदर? सबसे पहले सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। दूसरा होता है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। नेक्स्ट होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो देखो दोस्त, सबसे पहले हमने कहा डायरेक्ट टैक्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन और इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सबसे पहले दोस्त मैं बात करता हूं मैं बेसिक कॉन्सेप्ट का। बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ना क्या है ये बता रहा हूं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो न्यू व्यूअर्स हैं बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब मैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले पर्सन की बात करते हैं। पर्सन में के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 अप्लाई होता है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग पर्सन में कौन कौन आ सकता? इसमें सबसे पहले एन इंडिविजुअल, ए अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पर्सन कोई भी हो सकता, किसी मेल या फीमेल पर्सन भी हो सकता। लेकिन सेकंड पॉइंट बताया दोस्त, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इनकम टैक्स के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई डेफिनेशन नहीं है, तो सिंपल उसने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कहा है। सेकंड, आपका एक कंपनी पर्सन हो सकता, ए फर्म हो सकता, एन एसोसिएशन ऑफ अ फर्म होता है और एन जुरिडिकल पर्सन। आपको देखिए मैं बता रहा हूं कि पर्सन के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर पर्सन इंक्लूड एन इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन में मैंने कोई भी पर्सन हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है और माइनर चाइल्ड भी हो सकता है पर्सन। दूसरा पार्ट और ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के का कोई भी डेफिनेशन नहीं है इनकम टैक्स के अंदर, तो सिंपल अनडिवाइडेड फैमिली आता। सेकंड पॉइंट होता है कंपनी। सेकंड फोर्थ होता है फर्म। नेक्स्ट होता है एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन और लास्ट होता है एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द एबव। जो ऊपर वाले जितने भी है पर्सन के डेफिनेशन उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट है एसएससी। एसएससी का डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 27 के अंदर बताया गया है। हु इज लायबल टू पे द टैक्स, पेनल्टी, फाइन और इंटरेस्ट। एसएससी क्या कहा दोस्त? Who is liable to pay the tax, penalty, fine and the interest। तो दोस्त सेक्शन 2 सब सेक्शन 27 में यह बताया गया है। एसएससी दो तरह का होता है, एक होता है डीम्ड एसएससी, एक होता है डिफॉल्ट एसएससी। डीम्ड एसएससी क्या होता है? मान लीजिए कोई पर्सन टैक्स देने की योग्यता रखता है, एवल रखता है, लेकिन उसके साथ ट्रेजेडी हो जाता है,
वो मर जाता है तो उसके बिहाफ पे उसका, मान लीजिए मैं हूं या कोई पर्सन है यदि वो टैक्स देने की योग्यता रखता है लेकिन वो पेमेंट नहीं दे पाता है क्योंकि वो मर जाता है, तो उसके बिहाफ पे उसकी वाइफ, उसका बेटा, कोई भी जो टैक्स या पेनल्टी भरता है, दैट इज कॉल्ड डीम्ड एसएससी, डिफॉल्ट एसएससी, हु इज लायबल टू पे द टैक्स पेनल्टी और फाइन बट ही डज नॉट पे। जब वो पेमेंट नहीं करता है तो वैसे कंडीशन में उसे डिफॉल्ट एसएससी कहा जाता है। कहते हैं ऑल पर्सन आर टू बी एसएससी, हर एक व्यक्ति एसएससी हो सकता, बट ऑल एसएससी आर नेवर टू अ पर्सन। अब हम बात करेंगे इससे आगे। अब मैं असेसमेंट ईयर की बात करूंगा जिसपे सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 अप्लाई होता है। असेसमेंट ईयर क्या होता है? व्हिच बिगिंस ऑन 1st of April एंडिंग ऑन 31st of March नेक्स्ट ईयर। असेसमेंट ईयर दोस्त ध्यान रखना कि 12 महीने का होता है, 12 महीने से कम का असेसमेंट ईयर हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया है असेसमेंट ईयर व्हिच बिगिंस ऑन 1st of April एंडिंग ऑन 31st of March नेक्स्ट ईयर। फॉर एग्जाम्पल अभी 2022 चल रहा है तो असेसमेंट ईयर इस साल के लिए 1st of April 2021 से लेके 31st of March 2022, जो 1 अप्रैल पिछले साल से स्टार्ट हुआ था और 31st of March 2002 को कंप्लीट हो जाएगा। असेसमेंट ईयर मैंने क्या कहा, व्हिच बिगिंस ऑन 1st of April एंडिंग ऑन 31st of March नेक्स्ट ईयर। तो देखिए 1 अप्रैल 2021 जो चला था, जो इस साल 31st of March 2002 को कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 एप्लीकेबल होता, कहते हैं प्रीवियस ईयर जस्ट बिफोर द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर से पहले का जो साल होता है वो हमारा प्रीवियस ईयर होता है। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि असेसमेंट ईयर 1/4/2021 से 31st of March 2022 तक चलेगा। तो प्रीवियस ईयर इसका 1st अप्रैल 2020 टू 31st of March 2021। तो प्रीवियस ईयर इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31st of March 2021 तक चलेगा प्रीवियस ईयर। कोई जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर पूरे 12 मंथ का हो, कम दिन का भी हो सकता। क्या कहते हो? प्रीवियस ईयर कोई जरूरी नहीं है कि 12 मंथ का हो, कम भी हो सकता। किस कंडीशन में कम होता है? जब न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। मान लीजिए कि अक्टूबर में स्टार्ट किया तो 1 अक्टूबर से नेक्स्ट ईयर के 31st of March तक जितना मंथ होता है, 6 मंथ होता है ना, तो आपका 6 मंथ आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा। लिखा है ना प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ न्यूली सोर्स ऑफ इनकम। तो प्रीवियस ईयर जब बीच में अक्टूबर से स्टार्ट किया, मैंने एग्जांपल लिया, तो अक्टूबर से नेक्स्ट मार्च तक जो होगा हमारा प्रीवियस ईयर होगा, दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में तो मैंने कहा था डायरेक्ट टैक्स के अंदर 5 हेड पढ़ने होते हैं, जिसके अंदर हमने इनकम अंडर द हेड सैलरी की बात करा। दूसरा पॉइंट हमने इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की बात किया। थर्ड पॉइंट इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, और लास्ट इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सब का जब हम इनकम को टोटल कर देते हैं तो हमारे क्या निकलता है दोस्त? टोटल ग्रॉस इनकम। क्या निकलता है? टोटल ग्रॉस इनकम। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तो हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।